ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, इतो होते देवो ना। इधर ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की सेहत पर चिंता जताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर एक साल में उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे होगी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। पीएम मोदी के बयान पर नवीन पटनायक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी उनके स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित थे तो उनसे फोन पर अपडेट लेना था। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I'm in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुधियाना की रैली में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए आयोग बनाने का वादा कर डाला। साथ ही एमएसपी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों को पहली बार एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे, हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। चुनाव में महिला वोटरों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। क्या है महिलाओं का वोटिंग पैटर्न और क्या महिलाएं चुनाव का एक्स फैक्टर हैं? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होने जा रही बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। महिला वोटर्स, चुनाव का एक्स फैक्टर। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण शरण सिंह के काफिले ने गोंडा में 4 लोगों को रौंद दिया। काफिले में मौजूद फॉर्च्यूनर गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर बताई जा रही हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। हादसे के बाद काफिले में शामिल सभी लोग फरार हो गए हैं। मौके पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम कर नारेबाजी की। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर भी अड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के अंतरिम जमानत को बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए माफ कीजिएगा के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। क्या आपके एरिया से अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है? इसके पीछे टेलीकॉम इक्विपमेंट चोरों का गैंग भी हो सकता है। ये गैंग बड़े पैमाने पर कई राज्यों में
टेलीकॉम टावरों से रेडियो रिसीवर चुराने का काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टेलीकॉम कंपनियों के टावर से केबल और बैटरी चोरी होना आम बात है, लेकिन अब चोर हाईटेक होकर रेडियो रिसीवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले एक साल में टेलीकॉम कंपनियों के 17,000 से ज्यादा रेडियो रिसीवर चोरी हो चुके हैं। इसमें भारती एयरटेल के 15,000, रिलायंस जियो के 1748 और वोडाफोन आइडिया के 368 रेडियो रिसीवर चोरी हुए हैं। सबसे ज्यादा चोरी राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इसके बाद दिल्ली और पंजाब का नंबर आता है। पिछले 2 महीने में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2000 यूनिट की चोरी सामने आई है। नोएडा में 570 और गाजियाबाद में 390 रेडियो रिसीवर चोरी गए हैं। देखिए, रेडियो चोरी होना एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि नेटवर्क्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। बैटरी चोरी होना, एक्टिव इक्विपमेंट चोरी होना, और सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि ये फिर कई वेबसाइट्स पे बिक रहे हैं और ओपनली बिक रहे हैं चोरी हुए सामान। तो हमने डीओटी को यही लिखा है कि इसका संज्ञान लें और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिखें कि इसे लीगली और पुलिसिंग के द्वारा इसको रोका जाए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक चोरी हुए इक्विपमेंट्स को कबाड़ के रूप में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में भेजा जा रहा है, जहां पर इन्हें रीसेट करके दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। एक यूनिट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए होती है, यानी टेलीकॉम कंपनियों को करीब 500 से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। बैटरी बैंक के बाद आल्सो डीजी सेट पे भी बैटरी लगती है, उनकी भी चोरी हो जाती है। फिर एक्टिव इक्विपमेंट है जिसमें बीटीएस हो गया, रेडियोज हो गए, बेस बैंड हो गया, एक्टिव कार्ड हो गए, इनका इतना इम्पैक्ट जबरदस्त पड़ता है कि चोरी होने के बाद इसमें से इनको जो भी सेलेबल मटेरियल मिलता है ले जाते हैं, लेकिन कार्ड को लगाना, कार्ड को फिर मंगवाना, रेडियो को सेट करना, ह्यूज टाइम लग जाता है, जिससे कनेक्टिविटी सीरियसली इम्पैक्ट हो जाती है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग रखी है। साथ ही केंद्र से राज्यों के साथ भी इस मामले को उठाने के लिए कहा है, ताकि चोरी पर तुरंत रोक लगाई जा सके। असीम मनचंदा, दिल्ली। देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। दिल्ली के मंगेशपुर में पारा 52 डिग्री के पार है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। आईएमडी का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में गर्मी से आराम मिल सकता है। टेम्परेचर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पूर्वानुमान दिया है मौसम विभाग ने, उसमें हमने ये कहा है कि ग्रेजुअल फॉल, मतलब आने वाले 3 से 4 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मध्य भारत में जो तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री की कमी होने की संभावना आने वाले 3-4 दिनों में है। तो राहत जो है वो आपके सामने नेक्स्ट 3-4 डेज में रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। दिल्ली के मजदूरों को अब भी भारी गर्मी में काम नहीं करना होगा। दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में कई जगह पर पारा 50 डिग्री तक पार चुका है। ऐसे में जब तक तापमान 40 डिग्री से नीचे नहीं आ जाता, तब तक मजदूरों को दोपहर में काम से छुट्टी मिलेगी और उनकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। इसके साथ ही निर्माण स्थलों में मजदूरों के लिए पानी और नारियल पानी की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मजदूरों के शरीर में पानी की कमी ना हो। इस भीषण गर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम के सिलसिले में सड़क पर रहते हैं, हमारा और आपका काम आसान करने के लिए। ये है डिलीवरी बॉयज। जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों का दावा है कि उन्होंने डिलीवरी बॉयज के लिए खास तौर पर रेस्ट पॉइंट्स बनाए हैं, जहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जमीन पर वाकई कितनी मदद मिल पाती है डिलीवरी बॉयज को, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जलती गर्मी में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे जो ब्लिंकिट के बॉयज़ हैं ये देख रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं अपनी सीट पे, ताकि जो है सीट थोड़ी ठंडी हो। तो ये बताइए, जब डिलीवरी करने जाते हैं तो गर्म हो जाता है सब कुछ? जी सर, बहुत परेशान हो जाते हैं। पूरा थोड़ी देर में ही पूरा गर्म हो जाती है, जबकि टाई रोड का भी पंगा आ जाता है हम लोगों की।
टायर कभी कभी घिस जाती है, ये हो जाती है। तो अभी बड़ा बहुत गर्मी चल रही है, ये बताइए कि कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ग्लूकोज, पानी वगैरह वगैरह? ऐसा नहीं है सर, सिर्फ ठंडा पानी मिल जाता है हम लोगों को बस। हाँ, ठंडा पानी दे देते हैं। हाँ, ठंडा पानी है, बस वही पी करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे पानी भर के भी रखते हैं तो पूरा गर्म हो जाती है। अच्छा, जिससे काफ़ी ज़्यादा। और जब कोई डिलीवरी नहीं है, आपके पास ऑर्डर नहीं है, उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे सर हम लोग खाली बैठे रहे, उस समय तो हो जाती है कि अंदर चले जाते हैं, पंखा वंखा में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा आदमी रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो जैसे